हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर चैनल स्टडी सेमिनार। आज हम चर्चा करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बारे में। हमारे पास उसकी दो खबरें हैं, हम दोनों को एक एक करके आपको बताएंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि आप अपने इस पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो लिखा है उसका मतलब ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने इंडिया को ये बता दिया है कि दोनों ने अपने अपने एटम बम्स या परमाणु बम कहाँ पे रखे हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे तब तो अगर पाकिस्तान जान गया है वो हमारे ऊपर अटैक कर देगा और हमारे फोड़ देगा। तो आगे हम बताएंगे इसका क्या मतलब है कि हमने बता दिया है और हमने यही बता दिया है कि हमने या कितने प्रिजनर्स, कितने उनके नागरिकों को कैद कर रखा है, कितने मछुआरों को कैद रखा है। तो हमने एक दूसरे को ये सब बता दिया। जैसे लिखा है इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यू फैसिलिटीज एंड प्रिजनर्स। इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज द लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन मतलब जहाँ जहाँ पे हमने अपने एटम बम के बनाने के लिए जहाँ जहाँ पे परमाणु संयंत्र बना रखे हैं उनके बारे में। एंड फैसिलिटीज साइमल्टेनियसली थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स इन न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। यहाँ पे जो न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद है, जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स होते हैं वो किसी कंट्री को उसकी कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर उन्हें कहना होगा यूएसए तो कहेंगे वाशिंगटन, मतलब वो कंट्री का नाम ना लेके उसके कैपिटल का नाम लेकर के उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो दूसरी खबर है वो ये है, आफ्टर पाक्स मिनिस्टर वार्निंग, मतलब इसका सुन लीजिए कि पाकिस्तान की वार्निंग के बाद अफ़गानिस्तान ने उसका मजाक बना लिया। पाकिस्तान ने उसे कुछ अफ़गानिस्तान को कुछ वार्निंग दिया और फिर उसके बाद अफ़गानिस्तान ने उसको एक फ़ोटो दिखाते हुए उसका मजाक बना दिया। क्या फ़ोटो दिखाया था? अफ़गानिस्तान लीडर मॉक्स इन इस्लामाबाद। फिर देखो यहाँ पे इस्लामाबाद आया, मतलब पाकिस्तान कैपिटल से नाम से रिप्रेजेंट होता है, बताया भी पिछले ही स्लाइड पर आपको मैंने। विथ आइकॉनिक फ़ोटो ऑफ इट्स सरेंडर ऑफ इंडिया इन 1971 वार। उसने क्या दिखाया? उसने मतलब अफ़गानिस्तान ने ये कहा तुम हमसे क्या लड़ोगे, तुमने तो क्या कहते हैं 93 सैनिक, कुछ 120 सैनिकों के साथ अपने 93,000 फौज को क्या कहते हैं झुका दिया था। तो उस फोटो को दिखा करके अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया। तो हम इसको भी देखेंगे कि क्या मायने हैं दोनों फोटो के। चलिए फिर क्या लिखा है था? पाकिस्तान मिनिस्टर हैड सेड दैट पाकिस्तान में टारगेट तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब टीटीपी जो टारगेट है अफ़गानिस्तान के मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान जो है, हम जो टीटीपी के जो हाइड आउट्स हैं जहाँ पे लोग छुपते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो तालिबान पाकिस्तान में है उसको हम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से बुलाते हैं। तो उसके जो हाइड आउट्स हैं वहाँ पर हमला करने का प्रयास किया। तो जब प्रयास किया, वार्निंग दिया अफ़गानिस्तान को, तो अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया। तो अभी हमारे पास यही सब न्यूज़ हैं, हम इन्हीं दोनों को एक एक करके आपको बताएंगे कि क्या है इनके मायने। ये देखिए कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यू फैसिलिटीज प्रिजनर्स, मतलब हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा। मिंट मिंट ने लिखा इंडिया पाकिस्तान शेयर लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। इसी तरह ये सब न्यूज़पेपर्स ने लिखा है कि पाकिस्तान ने इंडिया को और इंडिया ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि हमने एटम बम्स कहाँ रखे हैं। तो इससे कई सारे सवाल उठते हैं। हो सकता है पाकिस्तान जान गया है, वो धोखेबाजी करके हम पर हमला कर दे या हमारे ऊपर एटम बम डाल दे। या हम कई बार खुद ही सोचते हैं कि रोज़ रोज़ पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंकी हमला कराता रहता है, कभी एक आतंकी भेजेगा, कभी दो आतंकी भेजेगा, क्यों ना एक दिन इसके ऊपर एटम बम डाल के ख़त्म कर दे। हमने भी कई बार सोचा है। तो आज हम इसका परफेक्ट एनालिसिस करेंगे कि हम ऐसा कर क्यों नहीं देते या वो ऐसा क्यों नहीं कर देता। वैसे पाकिस्तान तो धोखेबाज देश रहा है, उसकी जाने देते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं। हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान ने रविवार को अपने एटमी, मतलब हमने संडे के दिन एक दूसरे से अपने यहाँ की जो कहाँ कहाँ हमने एटम रखे हैं और कहाँ कहाँ हम उसे बनाते हैं, इसको हमने शेयर कर दिया। फिर आगे लिखा गया है कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सिलसिला पिछले 32 सालों से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। ये 1988 से शुरू हो गया है, 1992 से। दोनों देश आपस में परमाणु संस्थानों और सुविधाओं पर हमला नहीं करने के समझौते के तहत यह लिस्ट साझा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि हम ये लिस्ट साझा क्यों करते हैं। तो लिखा है दोनों देश आपस में परमाणु संस्थानों और सुविधाओं पर हमला नहीं करने के समझौते के तहत यह लिस्ट साझा करते हैं। जैसे देखिए
अभी हमने कुछ दिन क्या, महीनों पहले, 2-3 महीने पहले हमारी ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चली गई थी। हाँ, ये तो है कि पाकिस्तान में ट्रैक नहीं कर पाए, जब गिर गई तब उन्होंने बताया पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन मान लीजिए वो मिसाइल अगर इनके कहीं एटम बम के, जहाँ पे एटम बम बनते हैं, परमाणु संयंत्र गिर जाता, तो हो सकता था बहुत तबाही मच जाती। हाँ, पाकिस्तान तो पूरा तबाह हो जाता, लेकिन उसके कुछ रेडिएशंस इंडिया में भी आया था, क्योंकि रेडिएशंस बॉर्डर नहीं देखते हैं, क्योंकि हवा तो कहीं भी आ सकती है। तो इसलिए ये बता दिया जाता है कि गलती से भी गलती ना करना, गलती से भी गलती ना करना। फिर लिखा है भारत पाकिस्तान ने, फिर और दो चीज़ें बताई जाती हैं, जो 1 जुलाई और 1 जनवरी, हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी को हम दोनों देश आपस में एक समझौता कर रखे हैं। 1988 में, 31 दिसंबर 1988 में समझौता किए, 1992 में जाकर वो लागू हुआ। तो इस समझौते के अनुसार हम दोनों देश 1 जनवरी और 1 जुलाई हर साल को ये बताते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे अपने परमाणु संयंत्र लगा रखे हैं, हमने कहाँ कहाँ पे अपने एटम बम रख रखे हैं, और हमने एक दूसरे कितने नागरिक और कितने मछुआरों को गिरफ्तार कर रखा है। अब नागरिक और मछुआरों को, मछुआरे भी नागरिक होते हैं, तो उनको अलग क्यों कहा जा रहा है इसका बता। मछुआरे जो हैं उनको, मतलब वो पाकिस्तान की सीमा में पानी के रूट से चले गए हैं, और नागरिक उसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो लैंड बॉर्डर से गए। जो लैंड बॉर्डर से जाएंगे उन्हें नागरिक कहा जाता है, और जो मछुआरे मतलब पानी वाले वाटर बॉर्डर से जाएंगे उन्हें मछुआरे कह रहे हैं। तो भारत पाक ने एक दूसरे की जेलों में बंद नागरिकों और मछुआरों की सूची भी एक दूसरे को सौंपी है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को बताया कि 434 भारत की जेलों में बंद हैं, कि उनके 434 नागरिक हमारी जेलों में बंद हैं। इनमें 339 नागरिक हैं और 95 मछुआरे हैं। कुल 434 लोग बंद हैं, जिसमें 339 नागरिक हैं और 95 मछुआरे। पाकिस्तान ने भी 705 भारतीय कैदियों की लिस्ट शेयर की है। इसमें बताया गया है कि 51 नागरिक हैं और 654 मछुआरे हैं। मतलब हमारे यहाँ से उनके यहाँ पे जो बॉर्डर से गए हैं, लैंड बॉर्डर से, वो बहुत कम है। लेकिन हमारे यहाँ जो मछली पकड़ने गए और गलती से उनका बॉर्डर क्रॉस हो गया तो वो पकड़ ले गए हैं। तो भारत ने पाकिस्तान के अपनी भारतीय कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की है। हम बताते इसलिए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा हम कोई मिशन तो किए नहीं, गलती से हो गया है, तो हम एक दूसरे को शेयर कर देते हैं ताकि आप भी समझ लीजिए और हमारे और अपने नागरिकों को छुड़वा लीजिए। जैसा अभी हमने देखा कि नागरिक और एटम बम, एटमी संस्थानों, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हमने खुद से तैयार किया है आपके लिए। आखिर क्यों दो देश एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं? तो 2008 में एक कॉन्सुलर एक्सेस समझौता साइन हुआ था, जिसके हिसाब से हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को हम नागरिकों की सूची पकड़ाते हैं। और दूसरा है कि एटमी संस्थानों को लेकर क्या समझौता था? तो एटमी संस्थानों को लेकर के 31 दिसंबर 1988 में समझौता किया गया था। 27 जनवरी 1991 को लागू कर दिया गया था। और इसकी पहली लिस्ट कब आई थी, मतलब हमने पहली बार आदान प्रदान कब किया था? 1 जनवरी 1992 को। इसके बाद हर साल हम 1 जनवरी को यह काम करते हैं। 1 जनवरी को हम एटमी संस्थानों वाला काम करते हैं, और 1 जुलाई को वो नागरिकों वाला। एटमी हादसों की जानकारी देने का भी समझौता है। मतलब अगर कोई हादसा हुआ या कहीं लीकेज हो रहा है, जैसे रेडिएशन लीकेज हो गया, मतलब हम कुछ एटम बम बना रहे थे या बिजली बना रहे थे, उस समय क्या कहते हैं, लीकेज हो गया। तो लीकेज हो गया तो रेडिएशन फैलेगा, तो उसकी हम जानकारी दे देते हैं कि हमारे यहाँ हो रहा है, आप थोड़ा सावधान हो जाइए, हो सकता है वो रेडिएशन आपके यहाँ भी पहुँच जाए, जिससे आपको खतरा हो सकता है। तो हम इसकी सबकी भी जानकारी अपने पड़ोसी मुल्कों को दे देते हैं। और ये समझौता राजीव गांधी जी के समय में किया गया था, जब वो प्रधानमंत्री थे तब ऐसा किया गया था। अब देख लेते हैं कि किसके पास कितने कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जैसे चाइना के पास 350, पाकिस्तान के पास 165 और इंडिया के पास 160। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पास पाकिस्तान से कम है, लेकिन अगर हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास इसमें ज़्यादातर एक्टिव है। एक्टिव मतलब जैसे परमाणु जो एटम बम्स होते हैं उनको ज़्यादातर एक्टिव नहीं रखा जाता। होता क्या है, कुछ टुकड़ा यहाँ रखेंगे, कुछ टुकड़ा 10 किलोमीटर बाद, कुछ 100 किलोमीटर बाद, कुछ एक शहर में, कुछ दूसरे शहर में, तो उन्हें इनएक्टिव कहते हैं, जो इस तरह रहते हैं। और कुछ होते हैं जो एकदम कंप्लीट रहते हैं, बस रेडी टू फायर है, जहाँ पे छोड़ा जाए तुरंत छोड़ दी, जहाँ पे मतलब आया तुरंत हम उसमें फायर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्टिव एटम बम्स ज़्यादा हैं। हो सकता है कि इंडिया ने रिलीज ना किया हो, पाकिस्तान लोग थोड़ा बता दिए हों, कोई नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर आने के लिखा है इन 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। हाँ, 1974 में हमने पहला किया था, लेकिन वो पार्शियली सक्सेसफुल था, मतलब वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो हमने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जो कि पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमारे पास सैंक्शन काफ़ी सारे लगे, लेकिन कोई नहीं, ठीक है सब।
ये कुछ भारत और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं। जैसे इंडिया में अग्नि है, अग्नि और पृथ्वी सीरीज़ है, इनके यहाँ गजनी सीरीज़ और शाहीन सीरीज़, ये सब बहुत पॉपुलर सीरीज़ हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि इंडिया की मिसाइल रेंज कुछ ज़्यादा ही, इनके जो शाहीन थी जो सबसे ज़्यादा रेंज वाली है, उसकी भी रेंज 2750 किलोमीटर्स है, और हमारे पास अग्नि 5200 किलोमीटर्स है। लेकिन अभी अभी हमने अग्नि 7 के बारे में, जिसे हम अग्नि 6 या अग्नि 7 कह रहे हैं, उसकी रेंज 8000 किलोमीटर तक जा रही है। तो हमारी रेंज में तो इनसे हम काफ़ी आगे हैं, हर चीज़ में हम इनसे आगे हैं। अब अगला क्वेश्चन उठता है कि हमें इस समझौते की ज़रूरत क्यों आ पड़ी। तो हुआ ये था कि 1981 में इजराइल ने बॉम्ब गिरा दिया था। कहाँ पे? वो इराक का एक रिएक्टर था, ओसीरक रिएक्टर, बगदाद में, उसके कैपिटल में एक रिएक्टर था ओसीरक रिएक्टर, वहाँ पे बम गिरा दिया था। तो जब ये ऐसा उसने सुना, जब पाकिस्तान को सुनाई पड़ा या उसने जब देखा है सब, तो उसे चिंता होने लगी, क्योंकि उसने पहले ही एक वार लड़ लिया था इंडिया से 1971, जिसमें बहुत बुरी तरह से हारा था। तो उसे चिंता हो रही थी कहीं आगे इंडिया ने ऐसा अगर उसके ऊपर कुछ कर दिया तो बचेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए उसने आगे बढ़कर हमसे समझौता साइन किया। और हमारी क्या कहते हैं, एक पॉलिसी भी है, कोई भी वीपन हो, हम हर वीपन में एक पॉलिसी लेके चलते हैं, नो फर्स्ट यूज। हम पहले जल्दी उलझेंगे नहीं, अगर हमसे कोई उलझा तो छोड़ेंगे भी नहीं। तो हमारी ये पॉलिसी है जिसको हम लगातार फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। और अब हम दूसरी खबर पे आ चुके हैं। जो दूसरी खबर थी, तो तालिबान ऑन मंडे टांटेड, मतलब मजाक, उपहास करना या मजाक उड़ाना, पाकिस्तान एंड वार्न ऑफ अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स आफ्टर द कंट्रीज इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह हिंटेड एट अ पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट द तहरीक तालिबान पाकिस्तान हाइडआउट्स इन अफगानिस्तान। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान के में जो तहरीक तालिबान है, जो पाकिस्तान में जो तालिबान है, पाकिस्तान से टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि वो इसे ख़त्म कर दे, क्योंकि वो पाकिस्तान में आतंकी हमलों का जिम्मेदार है। तो जब वो ऐसा कर रहा है तो पाकिस्तान से बढ़ करके अफ़गानिस्तान में भी कुछ हाइड आउट पे हमला कर रहा है या करने की वार्निंग दे रहा है। तो जिससे क्या कहते हैं, जिसको रिएक्ट करते हुए अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का मजाक उड़ा दिया। अभी हम आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे, जिस फ़ोटो को दिखाते हुए उन्होंने, ये वो फ़ोटो है जिसको अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखा के चिढ़ाया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक तरफ जगजीत सिंह अरोड़ा और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वाइस जनरल के नियाजी, ये बैठ कर आ कहते हैं ट्रीटी साइन कर रहे हैं। इस ट्रीटी में हुआ क्या था कि ये हुआ उस समय था जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, एक बांग्लादेश जाना गया और दूसरा पाकिस्तान जो आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इसमें क्या कहते हैं, इंडिया के 120 सैनिकों के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। सोचिए कितनी बड़ी, और ये विश्व की सबसे बड़ी हार मानी गई थी पाकिस्तान की। इनके सैनिकों को हमने कैद करके अपने यहाँ बंदी बना लिया था, और जब ये ट्रीटी साइन हुई तो हमने इनको वापस छोड़ दिया। अगर हम चाहते उसमें पकड़ लेते तो हो सकता था पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं, हम सब चाहते पूरा पाकिस्तान कब्जा कर सकते थे। लेकिन हमने इंसानियत दिखा करके उस समय भी इनको छोड़ दिया, और आज उसी का फ़ायदा उठाते हैं। और उस फोटो की कहानी यहाँ पे आप देख सकते हैं। 1971 की इस मशहूर तस्वीर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 को भारत के बहादुर सैनिकों के आगे घुटने टेक दिए थे। ऐतिहासिक तस्वीर में सिख अफसर, भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान फौज के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी नजर आ रहे हैं। जनरल नियाजी को पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण दस्तावेजों पर साइन करते दिखाई दे रहे हैं। 1971 जंग जीतकर भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और इस तरह बांग्लादेश नामक देश अस्तित्व में आया, और इससे पहले वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जिसे हम आज बांग्लादेश कहते हैं, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो इस फोटो को हम देख कर या अफ़गानिस्तान के मजाक को देख कर समझ सकते हैं कि इंडिया की रिस्पेक्ट आउटर कंट्रीज में कितनी ज़्यादा है। मतलब उन्हें अगर दूसरे को चिढ़ाना है तो इंडिया का प्रयोग कर रहे हैं या इंडिया के कुछ इतिहासों का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे हम अपनी रिस्पेक्ट समझ सकते हैं कि हमारी अब जो हम पहले पुराना भारत नहीं रहा, आज भारत निखर गया है और आगे बढ़ रहा है। और आज जिसके भविष्य जो कि 15 से 18 साल के बच्चे हैं, वो लिटरेसी रेट बढ़ रही है, तो जिससे हम आगे जल्दी ही कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।